ठीक है, कुछ 3-4 चीज़ें हैं वो क्लियर कर लेता हूँ। पहले ऑन पेज फर्स्ट ब्रोकन लिंक्स, सेकंड हाँ लिंक्स, सेकंड 301 302 रीडायरेक्शन, तीसरा क्या था सच 404 एरर हैंडल। ठीक है, ये कुछ 3-4 मेन चीज़ें जो अक्सर एसईओ में इनके इशू होते हैं। बस ये 3 ऑप्शन है। 4 1 2 3 4 जो मेन एसईओ में होती हैं प्रॉब्लम। पहला ब्रोकर लिंक्स। ब्रोकर लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो आपकी साइट पे लगे तो होते हैं मगर अटैच नहीं होते। लाइक इसमें मैं बताता हूँ, एंड्रॉयड जी मेरा ब्लॉग है, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। मेरी एक साइट बनी हुई है, ठीक है। अब मैं अपना कोई यूज़र आता है मेरी साइट पे, ठीक है। होम पे क्लिक किया, देन ऑप्टिमाइज होना ठीक है। एंड्रॉयड पे आया, उसने देखा है लिंकिंग कोई भी ठीक है। एंड्रॉयड ऐप्स पे आया, इस पे शो नहीं कर रहा, लिंक ही नहीं लगा हुआ। ये होता है ब्रोकर लिंक कि आपने जो नेविगेशन की होती है अपनी साइट पे और साइट का सर आप लिंक लगाना भूल जाते हो, जहाँ आपका लिंक नहीं लगा होता वो आपका लिंक ब्रेक हुआ होता है, ठीक है। वो होता है ब्रोकर लिंक्स, जहाँ आपने कोई आपने कोई पेज बनाया होता है, ठीक है। वो आपने सर्वर में अपलोड करना है, अपडेट करना उसे भूल गए होते हो, या इसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं, वो आपकी खुद की मिस्टेक होती है। यहाँ पहले तो आपने यहाँ लिंक नहीं लगाया था, यहाँ पे ये लगा होता है वो सही नहीं लगा हुआ लिंक। और दूसरी ऑप्शन, अगर आपने कोई फाइल अपलोड की होगी, कोई HTML की या कोई भी पेज होगा एज ए लिंक लगाने के लिए अपने सर्वर में, या जहाँ पर आपकी मेन सोर्स फाइल होती हैं सारी वेबसाइट की, और वो वहाँ पर आपने सही तरह से मॉडिफाई नहीं किया, अटैच नहीं की हुई, वहाँ पे ऐड तो कर दिया है मगर आपने उसके अंदर वेबसाइट के साथ वो लिंक नहीं लगाया उसका, उस पेज का। वो होती हैं ब्रोकर लिंक्स, ठीक है। कोई भी लिंक्स पे आप ओपन करें, अगर कोई ओपन नहीं हो रहा लिंक्स, सिंपल ब्रोकर लिंक्स है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं मैंने पढ़ा रहा, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं इसलिए मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाई हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन 301, ये 301 302 ये रीडायरेक्शन होती है। जो 301 है ये है (302) टेम्पोरेरी रीडायरेक्शन, ठीक है। (302) परमानेंट रीडायरेक्शंस, ठीक है। ये 301 रीडायरेक्शन होती है, टेम्परेरी रीडायरेक्शन होती है। ये क्या करती है, इसका वर्किंग क्या है मैं बताता हूँ आपको। आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है। अब आपने ना वेबसाइट अपनी ली है, नहीं आपकी डोमेन है, सिंपल ये डोमेन आपकी एंड्रॉयड एप्स shared.blogspot.com, ठीक है।
आपके करते हो आपने ना अपनी वेबसाइट ना मूव करनी थी कहीं दूसरी डोमेन पे, आपको पता है आपके डोमेन में कोई एक्सपायर हो गई है, एरर आ रहा है, आपको डोमेन पसंद नहीं है, आपने कोई नई डोमेन ले लिया, ठीक है, आप ना इस डोमेन को ना रीडायरेक्ट कर देते हैं अपनी न्यू डोमेन के साथ। या आपके होस्टिंग में ऑप्शन होती है, ये इसमें ऑप्शन नहीं मैं आपको बताऊँ, या आप होस्टिंग में करते हैं ना, वहाँ पे ऑप्शन होती है कि आप वहाँ पर अल्टरनेट रीडायरेक्ट की ऑप्शन होती है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पर आप अपने न्यू वेबसाइट का लिंक लगा देते हैं। वो क्या होगा, जैसे ही मैं ये साइड लिखूँगा ना, एंटर करूँगा, लोड होगा ना, लोड होने से पहले ना यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे नया यूआरएल आ जाएगा, उसमें होगा इस वजह से लोग करते हैं कि आपके कस्टमर हैं, अब सबको आपकी वेबसाइट का यही नाम पता है, न्यू वेबसाइट का नेम किसी को नहीं पता, ठीक है, आप रीडायरेक्ट लगा दें ताकि वो डोमेन एंटर करेंगे, ये डोमेन एंटर करे, वेबसाइट एक ही भी है, जंप हो, ठीक है, एक ही वेबसाइट पर जंप हो। लाइक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आप रियल टाइम ESPN, ठीक है, ये वेबसाइट है .com, ठीक है, ESPN ये स्पोर्ट्स की है वेबसाइट को, ठीक है, ये देखना अब इसका ESPN लिखा हुआ ना, जब मैं एंटर करूँगा ना, यूआरएल देखना क्या होता है, ESPN.go.com, ठीक है, ये होती है रीडायरेक्शंस, ठीक है, कि आप अपना जो मेन डोमेन होती है वो एंटर करें, उसके अलावा अल्टरनेट आपने कोई डोमेन ऐड करनी होती है, उसके लिए आपको रीडायरेक्शन लगानी पड़ती है। और अगर आपने चेक करना हो इस पर रीडायरेक्शन कौन सी लगी हुई है, टेम्परेरी लगी हुई है कि परमानेंट, ठीक है, कुछ लोग होते हैं टेम्परेरी पे रीडायरेक्शन लगाते हैं कि आपने एक पेज बनाया हुआ अभी, ठीक है, आप कहते हैं मेरी वेबसाइट अभी टेम्परेरी ये काम हो रहा है इस पर, ठीक है, आपने इधर रीडायरेक्शन लगाते कोई अल्टरनेट डोमेन का लिंक लगा देते हो इस पर इसको रीडायरेक्ट करने के लिए कि अभी टेम्परेरी में वेबसाइट में न्यू वेबसाइट मूव होते हैं यूज़र, ठीक है, कोई एक हफ्ते के लिए 2 हफ्तों के लिए अपने जो वो टेम्परेरी लगाए रखता हूँ, तो आप इसके लिए फिर जब रीडायरेक्ट लगाते हो तो यूज़र आते हैं, इससे होता है आपकी जो ट्रैफिक होती है ना सारी वो कन्वर्ट हो रही होती है आपकी न्यू वेबसाइट पे, न्यू डोमेन पर, आपकी फिर ट्रैफिक इतना फर्क पड़ता है, जो आपकी न्यू ट्रैफिक होती है ओल्ड ट्रैफिक होती है वो न्यू आपकी डोमेन पर मूव हो जाती है आपको, इस तरह आपके ट्रैफिक स्टेटस ना इक्वल हो जाता है न्यू डोमेन पर भी। उसके लिए फिर आपको ये लगानी पड़ती है टेम्परेरी या परमानेंट होती है रीडायरेक्ट टेम्परेरी। हाँ, इसको चेक करने के लिए आपको मैं गूगल में बताता हूँ, हाँ सिंपल चेक कर लेना, 30 ये 301 पढ़ा लूँगा, हाँ 301 रीडायरेक्शन चेकर, ठीक है, यहाँ पर मैं ये देखें वेबसाइट पकड़ें कोई भी हो, ESPN है, ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ ESPN.com, ठीक है, वेबसाइट का यूआरएल का नेम लिखिए, अगर आपने किसी वेबसाइट को चेक करना है इस पर रीडायरेक्शन लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, ठीक है, चेक करें यूआरएल एंटर करके, और ये आपको बताएगा कि इस पर रीडायरेक्शन कौन सी लगी हुई है, 301 या 302। जो 302 है वो है टेम्परेरी रीडायरेक्शन, उस पर आप टेम्परेरी ना अपनी डोमेन सेट कर देते हो, ठीक है, जो 302 होती है ना, जो 301 है वो होती है परमानेंट रीडायरेक्शन, उस पर तो आपने डोमेन सेट कर दी, फिर लाइफ टाइम के लिए आपकी वो सेट हो गई है, ठीक है, ये देखो उसने क्या, ये आपकी 301 परमानेंट रीडायरेक्शंस उसने यहाँ पर शो कर दिए, टूल्स है ये रीडायरेक्शन चेक करने के लिए, ये देखो ये आपकी ESPN है, उसने कहा रिटर्न हो रही है, उस पर उसने कहा इसमें इंडेक्स पर रिटर्न हो रही है पेज पर, ये एंटर करेंगे तो इंडेक्स का आ जाएगा, ये उसके बाद साइड में हाँ इन सब पे डिटेक्शन लगी हुई है 301 की रीडायरेक्शन, वो कि आप अपनी मेन डोमेन के बजाय किसी अदर कोई यहाँ उससे इंटरनल लिंक ऐड करते हो, साथ रिडायरेक्ट कर देते हो, कोई दूसरे डोमेन लिंक ऐड कर देते हो, या आपकी यही वेबसाइट है, ठीक है, आप कहते हो जो लोग ना ESPN.com ओपन करें ना, मेरी डायरेक्ट ही आप कहते हैं मेरी डायरेक्ट ये वाला पेज ओपन हो जाए, डायरेक्ट ये पूरा लिंक आ जाए,
सही सही, जैसे हमारा इंडेक्स का पेज आता था वो बाय डिफॉल्ट आता वो बाय डिफॉल्ट, हाँ आप कहते हो कि आपको मेन स्टेटस पेज है वो आ जाए सामने उसकी जगह जब कोई Borders का आ जाए, हाँ सर्विस का आ जाए, सर्विस कोई भी आ जाए वो वो, डायरेक्ट हाँ वो आपको रिडायरेक्ट हो जाएगी। या तब जब आपने कोई अपनी की न्यू डोमेन पे अपनी कोई साइट मूव करनी हो या आपकी पूरी ट्रैफिक मूव करनी हो, जब आप कोई भी रिडायरेक्ट करेंगे ना साइट का डोमेन को, तो आपकी ना वो रैंकिंग डाउन रहती है उस टाइम टेम्परेरी। मसलन आपको फिर दोबारा से रैंकिंग अप करनी पड़ती है रिडायरेक्ट करने के बाद, डिटेक्ट करने के बाद आपको फिर आपकी रैंकिंग ऐसे दोबारा उस पर करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी नेट डोमेन मूव हुई तो वो ज़ीरो होती है बिल्कुल, ठीक है। आपकी डोमेन पर वेबसाइट पूरी लोड हो रही है। हाँ Definitely आपने जो पीछे वो 0.1 वो लगाया हुआ होता है उसका कोड एक्सएमएल में जाकर हाँ, वो हाँ, चेंज करना पड़ता होगा। हाँ वो तो नहीं प्रोटेक्शंस हो जो क्या कहते हैं उसको, वो कुछ भी नहीं चेंज, Promote। हाँ प्रमोट नहीं, वो कुछ भी नहीं चेंज करना होगा। जस्ट आप ये डोमेन आप डोमेन चेंज रीडायरेक्ट करते हो अपनी वेबसाइट, सिर्फ खाली डोमेन पीछे होस्टिंग वगैरह सारी आपकी एक जगह पे वहाँ की वहाँ चल रही होती है जहाँ पर ऑलरेडी आपकी अपलोड है। बस आपने यहाँ से समझ लो कि नेम चेंज आपने एक न्यू डोमेन ले लिया बस, जस्ट इतना होस्टिंग उसको सब। इंडेक्स करवाना होगा। हाँ हाँ, जस्ट आपने फिर उसको ना कर, आपको नेम अच्छा आपको पता है कि आप कोई अल्टरनेट आपका दूसरा नेम है, तो फिर आप उसकी जगह पे ये नेम यूज़ करते हो, रीडायरेक्शन करते हो कि आप कहते हो कि कोई भी ESPN एंटर करे तो यहाँ पे ESPN.fc.com पे आ जाए वो सिंपल। होस्टिंग सब कुछ वेबसाइट एज इट इज़ वैसे की वैसे ही है, जस्ट वो रीडायरेक्ट हो गई उधर जंप हो गया वो। बाकी जो उसमें ऑन पेज सब कुछ एज इट इज़ वैसे का वैसे ही है, ठीक है। वेबसाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जस्ट वो डोमेन रीडायरेक्ट होती है और इससे होता है आपकी जो ट्रैफिक हो रही है वो मूव हो रही है। जब मूव हो रही है आपकी रैंकिंग भी आस्ते सब ऐसे इम्प्रूव होती जाएगी। हाँ और फ़र्क पड़ता है क्योंकि हाँ आपकी एक ये डोमेन आई है आपकी 3 साल से 4 साल से स्टार्ट है, वो डोमेन आपने भी न्यू लिया है, 0 पे वैल्यू है उसकी, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस वजह से, ठीक है। 301 302 ये एक क्लियर है, क्लियर हो गया ना। हाँ 404 एरर हैंडलिंग, ये बड़ी मेन है, ये अक्सर एरर आते हैं। ये आपको मैं वेबसाइट दिखाता हूँ, ये मेरा ब्लॉग है, ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। अब मेरा ब्लॉग का URL है, किसी ने ओपन किया है, और मैं आपको पहले कंसेप्ट बता दूँ 404 का। 404 एरर वो होते हैं जो सर्वर की तरफ से एरर आते हैं, आपकी वेबसाइट आप लोड करते हो तो साथ ही ना आपकी वेबसाइट डाउन जा रही थी, वो इतना से पे एरर कहा जाता है कि आपका सर्वर सिस्टम डाउन है, आपकी साइट सिस्टम चल नहीं रही पीछे। हाँ वाइट, हाँ ठीक है वो है, ठीक है। ये दूसरी इसकी रीज़न ये होती है कि यूज़र मिस्टेक, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ सर्वर रिस्पॉन्स एरर्स, ठीक है। और सेकंड रीज़न है यूज़र मिस्टेक, ठीक है। रीज़न, ठीक है। ये 404 की रीज़न है। पहली रीज़न, ये दो रीज़न होती हैं, इसके अलावा तीसरी रीज़न नहीं होगी। पहली रीज़न आप एरर पढ़ के देख लेना, अगर एरर में कोई लेंथी लिखा हुआ समझ लेना कि ये सर्वर का एरर है, ठीक है। अगर उन्होंने लिखा होगा सर्वर एरर 404 सर्वर एरर अपना आपके सर्वर में कोई इशू है या आपके सर्वर डाउन जा रहा है इस टाइम, वो होस्टिंग वाले के पीछे उनका इशू होता है, ठीक है, या वो पेज होता है, ठीक है। या दूसरा यूज़र मिस्टेक वो मिस्टेक जो यूज़र आपका URL टाइप करते करते उनसे या कोई की प्रेस हो जाती है जिससे आपका URL का लिंक स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। या वो उनसे सही टाइप नहीं होता है, जैसे आपको मैंने आपको दिया हुआ है एंड्रॉयड ऐप share.blogspot.com, स्पेस आ गई, या आपने एक करैक्टर आपसे मिस हो गया है, ठीक है। जो आपसे मिस्टेक होती है यूज़र से होती है वो होती है यूज़र मिस्टेक, और और यहाँ पे मेरा वेबसाइट पूरी ना वाइट पेज आया था, ठीक है, डाउन। वो एक बैड इफेक्ट होता है, आपकी रैंकिंग साइड इस पर डाउन हो जाती है, ठीक है, जो आपने की होती है। और आपका जो PR साइड के बने थे वो भी डाउन होने शुरू होते हैं। तो उसके लिए ना आपको 404 का एरर पेज डिज़ाइन करना पड़ता है, वो डेवलपर का काम होता है। आप उसे वो डेवलपर से कह दिया करें कि एक पेज है मेरा 404 का डिज़ाइन कर दो, उस पेज में क्या होता है, आप एक पेज डिज़ाइन करते हो, उस पर लिखा होता है कि
रीडायरेक्ट कर उसके अंदर जब जैसे कोई एरर आए आपकी वेबसाइट में या कोई भी लिंक ब्रोक हो, यूज़र से कोई भी मिस्टेक हो लिंक से, तो अगर कोई मिस्टेक और एंटर करे तो आप बजाय कि वाइट पे शो उसके जगह पे आपका जो 404 के पेज है वो रीडायरेक्ट हो जाए और यहाँ पे लिखा आ जाए लाइक ये है मेरी दोनों में से एक मैसेज जनरेट कर दें, या तो वो हाँ। यूज़र एरर आ दें या सर्वर एरर आ दें। नहीं, सर्वर एरर करना है उसके अंदर बस मैसेज, जैसे मैंने देखो लिख दिया एरर, ये देखें जैसे इसने दे दिया, इसने तो कुछ शो नहीं किया इसको, इस पर अभी सेट नहीं हुआ 404 का एरर। और यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको ESPN पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर किसी पेज में जाता हूँ, चलिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये देखिए अब मुझे पता है ना ESPN.com / आगे फुटबॉल है, मैं डायरेक्ट ही URL टाइप करता हूँ, फुटबॉल के सिंगल एल डाल लेता हूँ डबल एल की जगह, ठीक है। मैं एंटर कर देता हूँ, ये देखो 404 एरर, ये देखो क्या लिखा, नॉट फाउंड URL। उसने कहा आपने ये URL टाइप करते फाउंड नहीं हुआ, उसने क्या सर्च वर्ड बना दिया, नीचे अल्टरनेट लिंक्स दे दिए हैं, ठीक है, कि आपके यूज़र है वो आपकी वजह से छोड़ कर नहीं चला जाए, उससे कुछ ना कुछ अल्टरनेट लिंक्स मिल जाए, वो वहाँ पर जंप कर ले, रीडायरेक्ट हो जाए और उससे अल्टरनेट यहाँ पे सारे लिंक्स स्ट्रक्चर हो जाए, लिंकिंग बनी होती है। ये होती है 404 एरर हैंडलिंग, ठीक है। ये यूज़र के एंड पर आप ये हाँ, सर्वर के एंड के वो खुद ही देगा। सर्वर के एंड नहीं, सर्वर आप ये दे देंगे ना, सर्वर के एंड पे भी यही पेज आ जाएगा नहीं तो, ठीक है। इसमें तो ये यूज़र मिस्टेक होती है, आपसे कोई मिस्टेक से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक, आपको फिर एक पेज सेट करना 404 के यहाँ पे एरर भी लिखा 404, अगर रेफरेंस इन्होंने दिया हुआ कि उन्होंने फिर आपकी इस एरर को ना रीडायरेक्ट कर दिया है 404 के पेज के साथ। ये एक ही पेज डिज़ाइन हुआ, ये हर एक के साथ रीडायरेक्ट हुआ हुआ ये पेज, ये पूरी लिंकिंग के साथ, लिंक स्ट्रक्चर के साथ, और ये काम करता है डेवलपर्स, ठीक है। वो एक 404 का पेज डिज़ाइन करता है, वो उसका रीडायरेक्ट कर देता है कि अगर किसी से कोई भी URL टाइप करने मिस्टेक हो तो डायरेक्ट ये पेज आ जाए सामने। वो डेफिनेटली आपने उस क्वेरी के अंदर हाँ, कंडीशन लगा दी है, ठीक है, कि कोई URL में कोई मिस्टेक हो या यूज़र मिस्टेक हो या सर्वर रिस्पॉन्स हो तो उसकी जगह पे आपका पेज रीडायरेक्ट हो जाइए 404 पे। और अक्सर ये 404 से रैंकिंग आपकी डाउन रहती है, ठीक है।